छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में हर बार धान का मुद्दा सियासत के केंद्र में रहता है। चुनाव नजदीक आने के साथ ही प्रदेश में धान को लेकर एक बार फिर घमासान होता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां राज्य सरकार धान खरीदने का दावा करती है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी केंद्र सरकार के द्वारा धान खरीदने की बात कहती है। इन सबके बीच धान में भ्रष्टाचार करने का आरोप राज्य सरकार पर लगने लगा है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ की परफॉर्मेंस पिछले साल से ही खराब रही है। राज्य सरकार इस साल का सबसे पहले पूरा चावल तुरंत एफसीआई के गोदाम में भेजे। अब तक सिर्फ 53 लाख मीट्रिक टन धान ही जमा हुआ है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि सरकार इस साल 61 लाख मीट्रिक टन पूरा करे। इस साल 86 लाख क्या 100 लाख मीट्रिक टन धान भी देंगे तो हम खरीदेंगे। मुख्यमंत्री मेरे ऊपर पत्र लिख रहे हैं कि आप लगभग 1.5 गुना चावल हमसे खरीदिए। जो पिछले वर्ष उन्होंने कहा था हम 61 लाख टन देंगे, अब लिख के भेजा कि आप हमसे 86.5 लाख टन चावल लीजिए, हम देंगे। मैंने कहा आपका ही पत्र कह रहे हैं कि आपका पैडी तो घटने वाला है। कि पिछले वर्ष पहले उन्होंने कहा कि हम 61 लाख टन देंगे चावल का, बाद में वो 61 लाख को घटा के राज्य सरकार ने कह दिया हम सिर्फ 58.65 लाख चावल देंगे। और आज की स्थिति भाइयों बहनों, आज की स्थिति जो 13 सितंबर तक की है, 13 सितंबर तक की स्थिति बताती है कि 58 बोलने के बाद भी अभी तक मात्र 53 लाख टन चावल का राज्य सरकार हमें दे पाई। प्रदेश सरकार इस साल किसानों का प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के आरोपों का खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि इनका काम केवल झूठ बोलना है। 4 साल पहले कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और अधिकारियों को लेकर गए थे। पीयूष गोयल ने कहा कि समर्थन मूल्य से ज्यादा दे रहे हैं, इसलिए आपका चावल हम नहीं खरीदेंगे। चावल का कोटा उन्होंने नहीं बढ़ाया, हमें उसे बाजारों में भेजना पड़ा। पहले 86 लाख था, अब 61 लाख कर दिए। हमें अभी खाद्य विभाग से 6000 करोड़ रुपए लेना है। ये पैसा छत्तीसगढ़ के विकास में लगता, लेकिन इसे रोकने में लगे हुए हैं। आज से 4 साल पहले तत्कालीन कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत इसको लेके गया था, अधिकारियों के लेके गया था कि हमारा चावल खरीद लें। तब भारत सरकार ने कहा, पीयूष गोयल ने कहा कि आप समर्थन मूल्य से ज़्यादा दे रहे हैं, 2500 रुपये में खरीद रहे हैं, इसलिए आपका चावल हम नहीं खरीदेंगे। चावल का कोटा उन्होंने नहीं बढ़ाया, आखिर में हमको धान को बाजार में बेचना पड़ा। और अभी फिर से आके झूठ बोल के जा रहे हैं। पहले तो 86 लाख किए थे, फिर 61 लाख कर दिए। अभी हमको खाद्य विभाग से 6000 करोड़ रुपया उसका लेना है हमको चावल से। वो तो आए थे तो दे के जाते हैं। यदि छत्तीसगढ़ के लोगों का हित चाहते तो पैसा देते तो छत्तीसगढ़ के विकास में लगता। ये तो रोकने में लगे हुए हैं और आके इनको छत्तीसगढ़ से बहुत तकलीफ है। एफसीआई में छत्तीसगढ़ का कोटा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार लगातार मांग कर रही है, तो वहीं केंद्र MOU का हवाला देकर 100% धान खरीदने की बात कह रही है। लेकिन इन सबके बीच इसका कितना असर जनता के बीच पड़ेगा, ये तो आने वाले समय में ही स्पष्ट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, रायपुर। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ के सियासत में धान और किसान का जिक्र ना हो तो समझिए कि छत्तीसगढ़ में चुनावी अलख जो है अभी जगनी बाकी है। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ चुनावी समर से गुजर रहा है तो लाजमी है कि धान और किसान पे सियासत जरूर होगी।
और यह हुआ भी कुछ ऐसा ही कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आते हैं और वो सीधे तौर पे राज्य सरकार पे बड़ा आरोप लगाते हैं, लेकिन ठीक उसके उलट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आरोपों को निराधार बताते हुए कहते हैं कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के धान खरीदी के कार्यों में अड़ंगा लगाने का काम कोई एक बार नहीं बल्कि जब से छत्तीसगढ़ में सत्ता का परिवर्तन हुआ है तब से अड़ंगा लगा रही है। लेकिन राज्य सरकार प्रतिबद्ध है कि इस बार वो 20 क्विंटल प्रति एकड़ जो है धान की खरीदी करेगी। केंद्र या एफसीआई के साथ जो भी लड़ाई उन्हें लड़नी है वो लड़ाई लड़ेंगे। बहरहाल आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तीन बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। कांग्रेस की ओर से धनंजय ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए, नमस्कार। वरिष्ठ प्रवक्ता है, सीनियर नेता है। धनंजय जी आपका स्वागत है। बीजेपी के जो नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है, नेता है मुकेश शर्मा जी। मुकेश जी आपका भी स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। के जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। पहला सवाल आपसे इसलिए क्योंकि केंद्रीय मंत्री आते हैं और राज्य सरकार को धान खरीदी के मसले पे कटघरे पे वो खड़े करते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में वास्तविक में धान और किसान हमेशा से सियासत का मुद्दा रहा है, या इसके इतर कुछ आंकड़ों को लेके कुछ जादूगरी है, या आंकड़ों को लेके किसान जो है उनको परेशान किया जा रहा है, या क्या कुछ मेन मुद्दा है किसानों को लेके, धान खरीदी को लेके आपके लिए? अवधेश जी, कहीं न कहीं सरकार अभी घबराई हुई है। केन प्रकारेण वो केंद्र सरकार के ऊपर में दोषारोपण करके केंद्र सरकार को कटघरे में लाके वो भरमाना चाहती है, लोगों में भ्रम फैलाना चाहती है। अब झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है, ये तो स्पष्ट हो जाता है। आपने कहा कि हम 61 लाख टन देने वाले हैं, फिर आपने ही कहा कि हम 58.65 लाख टन देने वाले हैं। तो झूठ कहाँ है, सच कहाँ है, ये तो स्पष्ट है, हर जगह स्पष्ट है। और ये इनको इसके अलावा और भी बहुत सारे जवाब जनता को देने हैं, जिसका जवाब इनके पास में है नहीं। ये सत्ता में आने के लिए दुनिया भर का जन घोषणा पत्र के माध्यम से वादे तो किए, लेकिन वादों को पूरा करने के लिए पीछे रहे। अब इनको समझ आ रहा है कि जवाब देना है जनता को। जनता पूछेगी, 1 करोड़ हमारी बहनें हैं, पूछेगी भाई आप तो हमको पूर्ण शराबी का वादा किए थे, हमने इतना बड़ा जनादेश दिया, पार्टी को जनादेश मिला। चलो बिल्कुल, एक बार पहले धान पे, पहले मुकेश जी एक बार धान पे पहले जवाब ले लेते कांग्रेस का, फिर शराबबंदी पे भी आपसे जिक्र हम कर लेंगे। धनंजय जी, आपको क्या लगता है कि केंद्रीय मंत्री का आना, राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करना और उसके बाद मुख्यमंत्री का जवाब देना, क्या केवल आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, या वास्तविक में किसानों के लिए कुछ होगा बेहतर छत्तीसगढ़ में? देखिए अवधेश जी, जिस सरकार में पीयूष गोयल जी मंत्री हैं और उस सरकार के मुखिया छत्तीसगढ़ आते हैं और छत्तीसगढ़ में झूठी बातें करते हैं, परपंच करते हैं, गुमराह करते हैं प्रदेश की जनता को, तो स्वाभाविक बात है जब मुखिया ही झूठ बोल के चले जाता है तो उस सरकार के मंत्रियों की क्या स्थिति होगी, ये किसी से छुपाने की जरूरत नहीं है। और पीयूष गोयल जी ने जो कहा है वो सरासर झूठ कहा है। मुझे तो बड़ा हंसी आता है पीयूष गोयल जी को मंत्री कहने पर। वो जिस विभाग में मंत्री हैं वो विभाग छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र लिखकर सूचित करता है कि इस वर्ष आपके यहाँ से 86 लाख मीट्रिक टन चावल लेंगे। बाद में वही विभाग सूचित करता है कि 86 लाख मीट्रिक टन से हटाकर हमने 61 लाख टन मीट्रिक टन चावल लेने की बात कर दी। और 2022 में अगर आप देखते हैं तो वही जो खाद्य विभाग जिनके पीयूष गोयल जी मंत्री हैं वो छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र लिख कहते हैं कि हम 61 लाख मीट्रिक टन चावल लेंगे, और 61 लाख मीट्रिक टन चावल देने की मियाद इस महीने की 30 सितंबर तक के निर्धारित कर दिया जाता है। और हमारी सरकार जिस प्रकार से किसानों के धान खरीदी करती है उसके बाद उसको कस्टम मिलिंग के माध्यम से चावल बनाकर जो खाद्यान्न के जमा करती है, आप देखेंगे हमारी सरकार ने 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक की चावल वहां पे जमा करा दी है। और हमारे पास 30 तारीख का अभी अवधि बाकी है जहां हमको बचे हुए लगभग 7 लाख मीट्रिक टन चावल जमा कराना है। उसमें भी केंद्र सरकार का जो पत्र है कि जो बचे चावल है उसको केंद्रीय योजनाओं में लेना है। तो अब सवाल ये उठता है ना कि पीयूष गोयल जी आकर छत्तीसगढ़ में झूठ क्यों बोले, यहाँ के अन्नदाताओं के सामने झूठ क्यों बोले? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पास मुद्दा नहीं है। और मैं तो कह रहा हूँ एक नेता तो ईमानदार हो भाजपा का, जो सच्चाई में बात करे। चले धनंजय जी, एक बार मैं के शर्मा जी का रुख कर लेता हूँ। के जी, आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में किसान हमेशा से राजनीति के केंद्र बिंदु क्यों रहे हैं? 2018 की बात या 2019 की बात कर ली जाए या उसके बाद से लगातार अब तक बात कर ली जाए,
धान खरीदी को लेके हर बार राज्य बनाम केंद्र का जो मसला है वो देखने को मिलता है, और जो सफर है कहीं ना कहीं किसानों को करना पड़ता है। चाहे बारदाने की कमी की बात हो, धान उठाव की बात कर ली जाए, या फिर कैप कवर की बात कर ली जाए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पे लगातार चर्चाएं होती है। तो क्या किसान और धान के नाम पे केवल सियासत होगी छत्तीसगढ़ में? देखिए अवधेश भाई, छत्तीसगढ़ में किसानों ने अपनी ताकत दिखाई है 2008 में। कांग्रेस को जो 2018 में 68 सीटें प्राप्त हुई है, उसमें 25 लाख किसान जो अभी पंजीकृत है, इनके परिवारों की गिनती कर लें, 1,97,00,000 यदि मतदाता है, तो यही किसानों के परसेंटेज आप निकाल लिए, तो इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जहां तक धान की बात है, तो धान को लेकर ये भाजपा मान रही थी कि अलग से समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राशि नहीं दे सकते, क्योंकि 2014 में राज्य केंद्र के बीच जो समझौता हुआ था। लेकिन अभी जो बात आ रही है उसको थोड़ा सा उल्लेख कर दूं, मैं स्पष्टीकरण कर दूं वास्तविकता स्थिति क्या है, अधिकारी क्या बोल रहे हैं। 107 लाख मीट्रिक टन के अभी जो चावल उत्पादन हुआ है, उसको में से आप बात करेंगे तो 72.80 लाख होगा आपका टोटल उत्पादन। 66% आप चावल निकाल लीजिए धान का। अब उसमें से आप देखेंगे 14 लाख मीट्रिक टन जो है राज्य सरकार अपनी योजनाओं के तहत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत, जो भी अंत्योदय प्राथमिकता वाले जो राशन कार्डधारी है उनके लिए, उसमें से 16 लाख जो है केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए जाता है। तो 16 यदि घटा दे 72 में से, तो हमको केवल 58.80 लाख मीट्रिक टन चावल देने की स्थिति में है छत्तीसगढ़। अब 61 तो हम पहुंच ही नहीं रहे, ये भी बात सही है। उसके बाद जो आ रहा है कि जो 86 आपने क्यों किया, जो धनंजय भाई कर रहे हैं बिल्कुल सही है कि आपने 86.50 की बात ही क्यों की, क्योंकि उसके बाद ही आप रुके नहीं है। एक गलती होती तो समझ में आए, दूसरी बार आपने 3,56,000 जो बारदाना गठान का आपने निर्देश जारी कर दिया, उस निर्देश को आपने फिर कम करके 2,45,000 गठान कर दिया, मतलब बारदाना भी कम हो चुका है। अब बात आती है कि छत्तीसगढ़ में जो प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी की बात हुई है, तो निश्चित रूप से 160 से बढ़ गए, तो जो 86 की बात हो रही तो उसमें तो 138 लाख मीट्रिक टन चले जाता। अब भी यदि 125 लाख से ज्यादा मीट्रिक टन धान की खरीदी होती है, तो इसको देने के लिए बात आएगी। अभी जो 3 क्विंटल बढ़ाया जाएगा, सीधी सीधी बात 61 की बात आ रही है, अपन दे पाएंगे 58.80 लाख, जो कि अब इसमें आप देखेंगे राजनीतिक और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लाभ के चलते हुए किसानों ने कांग्रेस के ऊपर भरोसा किया है। मुझे लगता है कि अभी भी भरोसा है, क्योंकि वो 3600 तक की बात कर रहे हैं, और अन्य दल अभी उसमें अभी खाता खोले नहीं है, उनके घोषणा पत्र अभी आया नहीं है, कुछ कहे नहीं है। अब बात यहाँ पे जो धान खरीदी की रकबा भी बढ़ गया है, आप देख लो 2018 की बात करेंगे तो बता सकता हूं अभी तक क्या स्थिति है। 32 लाख अभी हो चुका है, 25.60 से हेक्टेयर जो है। किसानों की संख्या 16,90,000 से बढ़ के 26 लाख हो गई है। उत्पादन जो है 80.30 लाख मीट्रिक टन से बढ़ के 107.5 लाख मीट्रिक टन हो गया। ये आंकड़े बता रहे हैं। अब इसमें से आप देखिए कि धान का उत्पादन लगातार हमारे यहाँ बढ़ रहा है, हेक्टेयर बढ़ रहे हैं, किसानों की संख्या बढ़ रही है। अब इसकी खरीदी की बात कहेंगे तो क्या एफसीआई के बाद गोदानों की क्षमता कितनी है, पहले ये देख लें। अन्य राज्यों में हमारे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए छत्तीसगढ़ का जो चावल भेजा जाता है, उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। जब हमारे यहाँ भीड़ जब बढ़ जाती है, एक साथ राइस मिलरों की संख्या छत्तीसगढ़ में बढ़ गई है। प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के बाद आप संख्या भी देखेंगे तो राइस मिलरों की संख्या भी बढ़ गई है, 2200 से अधिक हो गई है, जो करीब 2000 के आसपास थी। अब ये संख्या टोटल देखिए तो छत्तीसगढ़ में 80,000 हेक्टेयर 80,000 जो ट्रैक्टर की बिक्री हुई है। ये बता रहे हैं कि किसानों की आर्थिक स्थिति लगातार सुधर रही है। किसान हित की जो बात करेगा वो छत्तीसगढ़ में राज करेगा। इसी राजनीति के चलते हुए केंद्रीय मंत्री यहाँ आके जो बात कर रहे हैं उसको पूरा लब्बो-लुआज ये है कि भाजपा ये बताने की कोशिश कर रही है 10 साल से राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने समर्थन मूल्य बढ़ाया है। जी बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, देखिए केके जी के बातों से, तमाम आंकड़ों से काफी चीज जो तस्वीरें हैं वो स्पष्ट दिखाई पड़ती है कि राज्य सरकार ने कितना उत्पादित किया। उसके बाद उन्होंने अपने जो अलग अलग योजनाएं हैं उनके माध्यम से 16 लाख मीट्रिक टन धान जो चावल है उसको खपत किया। अब बचत जब 58 लाख मीट्रिक टन है तो स्वाभाविक है 61 लाख के आंकड़े तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। ये आंकड़ों के फेर को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मामला इतना गंभीर है कि केंद्रीय मंत्री को अचानक रायपुर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सीधे वापस लौट जाते हैं? क्या मामला इतना गंभीर आपको नजर आता है मुकेश जी, राजनीति से इतर अगर बात कर ली जाए तो? अवधेश जी, मैं बताऊं, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ और
खाद्यान्न के साथ भी राजनीति करने से बाज नहीं आती। ये झूठ कहते हैं, भ्रष्टाचार शिरोमणि, और ये लोगों को झूठा कहते हुए इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए, दिमाग में जोर देना चाहिए कि वास्तव में है कौन भ्रष्टाचारी। इनके तो पूरे इतिहास में उठा के देखिए तो इनको तो भ्रष्टाचार वाले बात करने का अधिकार भी नहीं है। रही बात दूसरी बात, जब भी ये किसानी की बात आती है, धान खरीदी की बात आती है, तो केंद्र सरकार को दोषी ठहराते हैं। और ये कितने बार आपने और कहां प्राइवेट जगह में धान बेचा, आपने चावल बेचा, जरा बताइए। एक एक दाना, जब आज हमारे पीयूष गोयल जी कह रहे हैं कि एक एक दाना हम खरीदने के लिए तैयार हैं, आप अभी तक तो 53 लाख टन खाली दे पाए हैं, बाकी अब 7 लाख टन देने की बात कर रहे हैं, तब भी 61 लाख टन होता नहीं है। तो आप राजनीति करने में ज्यादा विश्वास करते हैं, किसानों का हित आपकी प्राथमिकता में नहीं है। और मैं आपको बता दूं, अभी सबसे गंभीर मसला, मैं अभी आ रहा हूँ गाँव से, मैं अभी आ रहा हूँ गाँव से, कहीं ना कहीं ये इनका फर्जी वर्मी कंपोस्ट खाद मजबूर कर रहे हैं किसानों को देने के लिए, और किसान लेने से मना कर रहे हैं। और ये किसानों के साथ कंपल्सरी कर दिया कि खाद आप तब देंगे जब वो मिट्टी और पत्थर मिला हुआ ये वर्मी कंपोस्ट खरीदेंगे। ये कौन सा न्याय हुआ किसानों के साथ? ये किसानों के साथ धोखा नहीं है तो और क्या है? किसानी इसको राजनीति से दूर रख के बात करना चाहिए, राजनीति से दूर रखना चाहिए। इनके हितों की बात हमने की है। छत्तीसगढ़ राज्य बनाने से लेके यहाँ 45,000 हैंड पंप हुआ करते थे, बोर हुआ करते थे, उसको हमने 1 लाख से ऊपर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी, किसानों को सक्षम बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये तो खाली राजनीति करते हैं और फिर झूठ बोलते हैं। अरे शराबबंदी लिख के देते हो, गंगाजल उठाते हो, और उसके बाद शराबबंदी बात किया, कितने को लागू किया आपने, कितना वादा पूरा किया, झूठ की बात करते हैं। तो इनसे बड़े झूठे और कोई है नहीं, तो इनको खाली झूठ, क्योंकि झूठे हैं इसलिए झूठ ही झूठ दिखता है। अरे मैं तो कहूँ आप राजनीति करना छोड़िए, किसानों को परेशानी नहीं होनी चाहिए जब उनको खाद खरीदने जाते हैं। किसानों को ये तो शुरू करते थे बात, कहाँ तो एक तरफ कहते थे हम दाना दाना खरीदेंगे, उसके बाद जब धान खरीदने की बात आती है तो बारदाने में उलझ जाते हैं, तो कभी बारदाने में उलझ जाते हैं, कभी खाद में उलझा देते हैं, कभी तो कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी छुपाने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के ऊपर में दोषारोपण करके बचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप चलिए मुकेश जी, एक बार आप जवाब ले लेते हैं। ये बचने वाला नहीं है, 2023 चुनाव दूर नहीं है, इनको जवाब मिलेगा। चलिए अब जवाब ले लेते हैं एक बार। धनंजय जी, मुकेश जी ने सीधा सवाल पूछा है कि खुले मार्केट में आप लोगों ने धान कहां बेचा पिछली बार जब केंद्र पे आप लोगों ने दोषारोपण किया, तो इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए। अब उसके बाद मुकेश जी ने तमाम आरोप आप लोगों पे लगाए हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो वहां निष्पक्ष जो पक्ष रखने के लिए बैठे हैं के शर्मा जी, उन्होंने जितनी अच्छी बातें बताई है, मुझे लगता है उसके बाद मुकेश शर्मा जी को और भाजपा नेताओं को तो कम से कम थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए, जो इनके पास नहीं है। मैंने कहा ना, जिस सरकार का मुखिया ही झूठ बोलता हो, सुनिए, हो गए, अरे सुनिए ना, शांत रहिए ना, अल्लाह सुनिए ना भाई, अरे गुस्सा मत करिए, शांत रहिए ना, शांत, अरे गुस्सा मत करिए, पानी पी लीजिए, शांत रहिए, है ना। जिस सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी ही झूठ बोलता हो, उसके मंत्री पीयूष गोयल की बखत नहीं है कहूंगा मैं कि वो सच्चाई बता सके, है ना। सुन लीजिए ना, अरे तिलमिला क्यों रहे हैं, अरे क्यों तिलमिला रहे, सुन लीजिए ना, अरे क्षमता रखिए ना, हमें पता है कि आपके सारे लोग झूठ बोलते हैं। मुकेश जी एक बार सुन लीजिए ना, तिलमिला क्यों रहे भाई, क्यों तिलमिला रहे भाई, अरे प्रधानमंत्री पद की गरिमा को खंडित करने का नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री के पद को खंडित करने का सम्मान से बात करिए। प्रधानमंत्री वो नरेंद्र मोदी जी हैं, झूठ बोलते हैं, विश्व का नेता है, 18 घंटे झूठ बोलते हैं। सुन लीजिए ना, आपके झूठ बोल कर रहा हूं, अरे सुन लीजिए ना, भाजपा कोई आदमी तो जो सत्य बोलता हो, सुन लीजिए, अरे सुनो ना, तड़ी पार नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष तड़ी पार नहीं रहा है।
हमारा सुन कोई लेते राष्ट्रीय हैं। अध्यक्ष तड़ीपाल नहीं रहा है, इसमें कोई हमारे कोई नेता पर लड़कियों को पीछे करने का आरोप लगा है। सुन लीजिए, धनंजय जी, सुन लीजिए मुकेश जी, ना। धनंजय जी, मुकेश जी, आप सुनिए ना। दोनों से मेरा निवेदन है, हम अगर व्यक्तिगत तौर इसमें पे ना क्षमता ही नहीं जाएं, है सुनने तो की। बेहतर रहेगा। मैं एक बार केके जी का रुख करना मेरा चाहता बोलने हूं। दीजिए ना उदय जी, ये चल, तो चल, आप interrupt कर दिया। जवाब दीजिए। इसमें मुकेश जी, क्षमता नहीं है। मुकेश जी एक बार सुन लेते हैं ना पहले। मुकेश जी एक बार क्षमता सुन नहीं है। लेते हैं। धनंजय जी, आप अपना जवाब 3 लोग, मैं 3 बता रहा हूं ना, 3 लोग 2000 में जब छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार थी, किसानों से वादा किया गया था कि धान की कीमत 2100 पर देंगे, 300 बोनस देंगे। रमन सिंह की सरकार ने किसानों से वादा पूरा नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, किसानों को उपज कीमत स्वामीनाथन कमेटी के अनुसार लागत मूल्य का 1.5 गुना देंगे। आज तक नहीं दिया। और वही भूपेश बघेल की सरकार किसानों से किए हर वादे को पूरा किया। किसानों को कर्ज मुक्त किए हैं, किसानों को सिंचाई सुविधाएं माफ की हैं। 5.5 लाख सिंचाई पंप कनेक्शन भूपेश बघेल जी की सरकार ने देने का काम किया, स्थायी पंप कनेक्शन, और उसमें 10,200 करोड़ रुपए का लाभ किसानों को प्राप्त हुआ है। किसानों को धान की कीमत जब 25 हम दिए ना, तो यही नरेंद्र मोदी जी की सरकार शर्तें लगाती है। नहीं, आप पैसा नहीं देंगे। सुन लेना भाई, अरे सुन लेना भाई, ऐसा बात नहीं चलेगा। सुन लेना, है ना। तो 2 लोग जो भाजपा के नेता है वो दगाबाजी के किसानों के साथ, भूपेश बघेल जी ने किसानों के हर वादे को पूरा किया। यही तकलीफ नरेंद्र मोदी जी को है कि वो केंद्र में सरकार में होने के बाद किसानों की आय नहीं बढ़ा पाए, केंद्र की सरकार में होने के बाद किसानों को लागत मूल्य का 1.5 गुना समर्थन नहीं पाए, और भूपेश बघेल छोटा सा राज्य का मुख्यमंत्री अपने किसानों से वादा पूरा किया, इसलिए पीयूष गोयल झूठ बोल के गए यहाँ से। धनंजय जी, समय का अभाव है। केके जी, मैं आपसे बड़ा 10 सेकंड में एक जवाब चाहूंगा। मैं चाहता था आपसे और चर्चाएं हो। केके जी, आपको क्या लगता है कि क्या ये धोखाबाज नरेंद्र मोदी, सुन लीजिए ना, या कुछ किसानों धोखाबाज नरेंद्र मोदी, धोखाबाज रमन सिंह, सुन लीजिए ना। धनंजय जी, सुन लीजिए ना। एक बार हम केके शर्मा जी का रुख कर चुके हैं। केके जी, आपको क्या लगता है कि ये सियासत से परे किसानों के लिए क्या कुछ बेहतर धरातल पे और होना चाहिए? मैं पहले ही कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने बता दिया है, छत्तीसगढ़ के किसानों ने राष्ट्रीय स्तर पर संदेश दिया है कि किसान हित की बात करने पड़ेगी, चाहे 3 काले कानून वापस लेने की बात हो या उसको बनाने को सरकार। चले, मतलब बिल्कुल केके जी, समय का थोड़ा सा अभाव है, समय का थोड़ा सा अभाव है। मैं इसलिए माफी चाहता हूं, समय का थोड़ा अभाव है चर्चा में, और हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। केके जी, आपका शुक्रिया। धनंजय जी, आपका शुक्रिया। मुकेश जी, आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के कि छत्तीसगढ़ में समय चुनावी चल रहा है, और चुनावी समय में जिस तरह से धान और किसान पे सियासत हो रही है, ये सियासत चुनाव के नजदीक आते आते और भी तेज होंगी। लेकिन इन तमाम चीजों का असर क्या होगा, परिणाम क्या होगा, ये आने वाले वक्त में तय हो जाएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।